शीरी मज़ारी ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक सरकर्दा रहनुमा भी रही हैं और 9 मई के हमलों के हवाले से अभी भी अदालतों में पेश होना पड़ रहा है। आज ही के दिन रावलपिंडी में GHQ हमला केस में 102 दूसरे PTI के कारकुनों के साथ उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद किया गया है। डॉक्टर शीरी मज़ारी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज जो फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, तो आपको एग्जैक्टली कुछ अंदाज़ा है कि ये जुर्म किया क्या है? आपको पढ़ के सुनाई गई ये फ़र्द जुर्म, और इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि उन्होंने इंडाइटमेंट पहले कर दी और चार्जेस हमें दे नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मेरे वकील ने आज चार्जेस लिए कोर्ट से, क्योंकि अगर इंडाइट आपको करते हैं तो आपको चार्जेस भी देने होते हैं ताकि हम जवाब दे सकें। बहरहाल वो बाकी एक है, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का और कानून का एक मजाक उड़ाया हुआ है। अगर आप पढ़ें इनको तो उसमें 22 चार्जेस हैं, जिसमें से 16 चार्जेस मेरे पे लगाए गए हैं ऑन द बेसिस पहले चार्ज पे। और पहला चार्ज आप देखिए, इतना मजाया है कि एक वो चक्री रेस्ट एरिया में फिजिकल मीटिंग हुई। कोई रोज होटल है गालबन, मैं तो चक्री रेस्ट एरिया में कभी गई नहीं, तो वहाँ कोई रोज होटल है, उधर एक फिजिकल मीटिंग हो रही थी अपेरेंटली लीडरशिप की, और मैं और कुछ और लीडर्स जूम पे बुलाए गए। हालांकि जहां तक मुझे याद है हमारी सियासी मीटिंग जूम पे कभी भी नहीं होती थी। तो ये चार्ज पहले चार्ज के निस्बत कि क्योंकि आप जूम पे आई तो आपने और बाकी सारे लीडर्स ने सारे वर्कर्स के टैक्सला जाके बेकरी में अटैक कर दो, कि अटक जाके पुलिस पे हमला कर लो, पिंडी में कोई 10 डिफरेंट जगहों पे जाके स्टैचूज तोड़ दो, पता नहीं क्या क्या कर लो। अब मुझे बताएं, ये सीरियस चार्जेस हैं कि ये सियासी इंतकाम लेना चाह रहे हैं? ये तो कोई अजीबोगरीब बात है। मैं तो हंस रही थी कि अभी रियली सीरियस, और इस पे सारे चार्जेस दहशतगर्दी के हैं, यानी कि अब हम दहशतगर्द हो गए। अल्लाह की शान है, क्या किया जाए इस मुल्क में। मगर कुछ संगीन वाक़यात तो यकीनन हुए थे, आप अगर उनमें शामिल नहीं भी थी तो कुछ ना कुछ लोग तो शामिल थे, और बहुत सारी वीडियोस भी अदालत के रिकॉर्ड पे आई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप जब आपकी पार्टी, और मालूम नहीं, मुझे ये कहना भी चाहिए कि आपकी पार्टी, मगर मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है, तो आप और आपके सैकड़ों जो कारकुनान हैं आपके साथ के, जो लीडरान हैं PTI के, वो तो इन मुकदमात को भुगतते रहेंगे। तो आपके ख्याल में मुज़ाकरात से कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि इससे आप जैसे कारकुनों और लीडरान के लिए भी कोई रिलीफ मिलेगा इस सारे मामले में? देखिए, आमतौर पे जब मुज़ाकरात कहीं भी होते हैं डिफरेंट पार्टीज के दरमियान, तो पहले आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं ट्रस्ट का। आपका ट्रस्ट उसी वक्त आएगा जब आप लीडरशिप को रिहा करेंगे, जो सबसे सीनियर लीडरशिप है। जब वर्कर्स जो सियासी, जैसे अब ये मुझे बताएं, मैंने आपको मजाया खेज बता दिया है, इल्जाम जो मेरे पे है, औरों पे भी इस तरह के हैं, कि ये आप हटाएं और आप सियासी इंतकाम खत्म करें। आपने अगर डायलॉग करना है तो एक तरीके से होता है ना, ये तो नहीं कि बंदूक रख के सर पे तो क्या बात करें, ये बिल्कुल गलत है। बट अब मैं अब क्या कहूँ, इस मुल्क में जो मर्जी कर ले हुक्मरान, हम क्या कह सकते हैं भाई। ठीक है। शीरी मज़ारी ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक सरकर्दा रहनुमा भी रही हैं और 9 मई के हमलों के हवाले से अभी भी अदालतों में पेश होना पड़ रहा है। आज ही के दिन रावलपिंडी में GHQ हमला केस में 102 दूसरे PTI के कारकुनों के साथ उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद किया गया है। डॉक्टर शीरी मज़ारी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज जो फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, तो आपको एग्जैक्टली कुछ अंदाज़ा है कि ये जुर्म किया क्या है? आपको पढ़ के सुनाई गई ये फ़र्द जुर्म, और इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि उन्होंने इंडाइटमेंट पहले कर दी और चार्जेस हमें दे नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मेरे वकील ने आज चार्जेस लिए कोर्ट से, क्योंकि अगर इंडाइट आपको करते हैं तो आपको चार्जेस भी देने होते हैं ताकि हम जवाब दे सकें। बहरहाल वो
मजाक ही एक है, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का और कानून का एक मजाक उड़ाया हुआ है। अगर आप पढ़ें इनको तो उसमें 22 चार्जेस हैं, जिसमें से 16 चार्जेस मेरे पे लगाए गए हैं ऑन द बेसिस पहले चार्ज पे। और पहला चार्ज आप देखें, इतना मजाया है कि एक वो चक्री रेस्ट एरिया में फिजिकल मीटिंग हुई। कोई रोज होटल है गालबन, मैं तो चक्री रेस्ट एरिया में कभी गई नहीं, तो वहाँ कोई रोज होटल है, उधर एक फिजिकल मीटिंग हो रही थी अपेरेंटली लीडरशिप की, और मैं और कुछ और लीडर्स जूम पे बुलाए गए। हालांकि जहां तक मुझे याद है हमारी सियासी मीटिंग जूम पे कभी भी नहीं होती थी। तो ये चार्ज पहले चार्ज के निस्बत कि क्योंकि आप जूम पे आई तो आपने और बाकी सारे लीडर्स ने सारे वर्कर्स के टैक्सिला जाके बेकरी में अटैक कर दो, कि अटक जाके पुलिस पे हमला कर लो, पिंडी में कोई 10 डिफरेंट जगहों पे जाके स्टैचूज तोड़ दो, पता नहीं क्या क्या कर लो। अब मुझे बताएं, ये सीरियस चार्जेस हैं कि ये सियासी इंतकाम लेना चाह रहे हैं? ये तो कोई अजीबोगरीब बात है। मैं तो हंस रही थी कि अभी रियली सीरियस, और इस पे सारे चार्जेस दहशतगर्दी के हैं, यानी कि अब हम दहशतगर्द हो गए। अल्लाह की शान है, क्या किया जाए इस मुल्क में। मगर कुछ संगीन वाकयात तो यकीनन हुए थे, आप अगर उनमें शामिल नहीं भी थी तो कुछ ना कुछ लोग तो शामिल थे, बहुत सारी वीडियोस भी अदालत के रिकॉर्ड पे आई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप जब आपकी पार्टी, और मालूम नहीं मुझे ये कहना भी चाहिए कि आपकी पार्टी, मगर मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है, तो आप और आपके सैकड़ों जो कारकुनान हैं आपके साथ के, जो लीडरान हैं पीटीआई के, वो तो इन मुकदमात को भुगतते रहेंगे। तो आपके ख्याल में मुज़ाकरात से कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि इससे आप जैसे कारकुनों और लीडरान के लिए भी कोई रिलीफ मिलेगा इस सारे मामले में? देखिए, आमतौर पे जब मुज़ाकरात कहीं भी होते हैं डिफरेंट पार्टीज के दरमियान, तो पहले आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं ट्रस्ट का। आपका ट्रस्ट उसी वक्त आएगा जब आप लीडरशिप को रिहा करेंगे, जो सबसे सीनियर लीडरशिप है। जब वर्कर्स जो सियासी, जैसे अब ये मुझे बताएं, मैंने आपको मजाया खेज बता दिया है, इल्जाम जो मेरे पे है, औरों पे भी इस तरह के हैं, कि ये आप हटाएं और आप सियासी इंतकाम खत्म करें। आपने अगर डायलॉग करना है तो एक तरीके से होता है ना, ये तो नहीं कि बंदूक रख के सर पे तो क्या बात के बीत करें, ये बिल्कुल गलत है। बट अब मैं अब क्या कहूँ, इस मुल्क में जो मर्जी कर लें हुक्मरान, हम क्या कह सकते हैं भाई। ठीक है। श्री मज़ारी ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सरकर्दा रहनुमा भी रही हैं और 9 मई के हमलों के हवाले से अभी भी अदालतों में पेश होना पड़ रहा है। आज ही के दिन रावलपिंडी में GHQ हमला केस में 102 दूसरे PTI के कारकुनों के साथ उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद किया गया है। डॉक्टर श्री मज़ारी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज जो फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, तो आपको एग्जैक्टली कुछ अंदाज़ा है कि ये जुर्म किया क्या है? आपको पढ़ के सुनाई गई ये फ़र्द जुर्म, और इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि उन्होंने इंडाइटमेंट पहले कर दी और चार्जेस हमें दे नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मेरे वकील ने आज चार्जेस लिए कोर्ट से, क्योंकि अगर इंडाइट आपको करते हैं तो आपको चार्जेस भी देने होते हैं ताकि हम जवाब दे सकें